नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपका फिर से जीवन बदल देने वाली एक और ज्ञान से भरी बुद्ध की कहानी लेकर आया हूँ। जीवन का असली आनंद क्या है? दोस्तों, एक किसान अपने गांव की परेशानियों से बहुत दुखी था। किसान ने उसे अपने दुखों के निवारण के लिए बुद्ध की शरण में जाने को कहा, जो कुछ दिनों के लिए यहाँ से कुछ दूर एक गांव में आए हुआ था। वह निश्चय ही तुम्हारे सब दुखों का निवारण करेगा। यह सुनकर किसान बुद्ध के शरण में गया, यह सोचकर कि बुद्ध उसे उसकी समस्याओं और मानसिक पीड़ा, तनाव और दुखों से मुक्ति दिला देंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ। मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन बारिश कभी भी पर्याप्त नहीं होती है और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती है। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी अत्यधिक बारिश के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ है। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं है। किसान ने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है। मैं उससे प्यार भी करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान करती है और घर में बहुत कलेश हो जाता है, जिससे मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर वह मेरी जिंदगी में नहीं आती। मेरे भी 2 बच्चे हैं। कभी कभी मेरे बच्चे भी मेरा अनादर करते हैं, मेरे निर्देश का पालन नहीं करते हैं। किसान लगातार बुद्ध को अपनी दुखमय जीवन के बारे में ऐसी तमाम बातें बता रहे थे। बुद्ध उस दुखी किसान की समस्या को ध्यान से सुन रहे थे। अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां बताने के बाद जब उसे राहत महसूस हुई तो वह चुप हो गया। अब उसके पास बताने के लिए कोई और समस्या नहीं बची। अब वह चुपचाप बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुद्ध चुप बैठे थे। किसान ने फिर कहा, हे बुद्ध, मैं आपके शरण में आया हूँ। कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं को समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे, यह आप क्या कह रहे हैं? सब कहते हैं कि आप सबके दुख दूर कर देते हैं, तो क्या तुम मेरी समस्या हल नहीं करोगे इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूं? बुद्ध ने कहा, मुश्किल है हर किसी के जीवन में आती है। जीवन में दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है। व्यक्ति के जीवन में अक्सर उनके कर्मों के अनुसार ही परिस्थितियां बदलती रहती है, जिससे सुख और दुख, निराशा और क्रोध आता रहता है। नए रिश्तों का बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास और कड़वाहट, ये सब सामान्य है। यह जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र है। हकीकत तो यह है कि हम सभी के जीवन में 83 प्रकार की कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों का समाधान आप और मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जिंदगी और जिंदगी में बनने वाले रिश्ते स्थिर नहीं होते हैं। एक दिन रिश्तेदार भी चले जाएंगे और जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये समस्या वैसे की वैसे रह जाएगी। आज आपकी जिंदगी में है और कल किसी और की जिंदगी में होगी। इस पर किसान अपना नियंत्रण खो देता है और क्रोधित हो जाता है और ऊंची आवाज में बुद्ध से कहता है कि हर कोई कहता है कि तुम्हें एक महात्मा, एक सिद्ध पुरुष होना चाहिए। मैं इस विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। यदि आप मेरी समस्या हल नहीं कर सकते हैं तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ है। हर कोई झूठ बोलता है कि वे समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। तुम मुझसे अच्छे तो वह महात्मा है जो 2 वर्ष पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे लिए यह करवाया।
दान दक्षिणा दिलवाया और मेरे मन को असीम शांति मिली। कुछ सुख भी बड़े और कुछ दुख भी कम हुए, लेकिन तुमने मेरी कोई भी समस्या हल नहीं की। तुमने मुझे सीधे तौर पर मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या वह सब करने से जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए? इतना कुछ करने के बाद भी अब आप इतने परेशान क्यों हैं, दुखी हैं? तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। किसान बोला, तो क्या मैं मान लो कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते हैं तो आपके उपदेश का क्या लाभ है? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 84 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे 84 समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूँ। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि 84 समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, यानी कि तुम अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते। आपकी सारी समस्या इसी समस्याओं के कारण उत्पन्न है। यदि आप इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन में समस्या मौजूद है और समस्या जीवन का हिस्सा है, तो आप जीवन की समस्याओं से विचलित नहीं हो पाएंगे। आप जीवन में आने वाली समस्याओं से विचलित हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे ज्यादा लगता है। लेकिन जिस दिन आप यह समझने लगेंगे कि मेरा कष्ट अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम है, उस दिन से कोई भी दुख आप पर प्रभाव नहीं डाल सकती। जब तक आप नहीं चाहेंगे, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप हर दुख दर्द से बचे रहेंगे। यह संभव नहीं है। ऐसे में छोटा सा दर्द भी आपको बेचैन कर देता है, आपकी मानसिक शांति भंग कर देता है। अगर आपके जीवन में परेशानियां पूरी तरह से दूर हो जाए, अगर आपको हर दिन हर पल बिना दुख और कठिनाई के जीवन जीने को मिले, तो आप ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं जी पाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब आप हर दिन की तरह जिंदगी जीने से पूरी तरह से तंग आ जाएंगे और ऊब जाएंगे, क्योंकि जीवन में किसी भी चीज की अधिकता जीवन के लिए भयावह समस्या पैदा कर देती है। आरामदायक जीवन जीने से आप मन और शरीर दोनों से विकलांग हो जाएंगे। तो ऐसे जीवन का क्या फायदा है जो आपको नर्क जैसा जीवन जीने पे मजबूर कर देगा। जिस तरह खाना खाने का असली आनंद तभी मिलता है जब आप भूखे होते हैं, और पानी पीने का असली मजा तभी आता है जब आप प्यासे होते हैं। उसी तरह जीवन के तमाम दुखों और परेशानियों को झेलने के बाद ही खुशी का आनंद मिलता है। इसलिए जीवन में सुख और दुख अलग अलग रूप में आते रहते हैं। हम चाहकर भी जीवन से सुख दुख को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनसे इतना ऊपर जरूर उठ सकते हैं कि कोई भी बड़ी समस्या मन को विचलित न कर सके। इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, धैर्य रखें, प्रतिदिन अध्यात्म का ध्यान करें, ज्ञान बढ़ाएं। यह आपके जीवन की चतुर्मुख समस्या का समाधान कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान पाकर किसान संतुष्ट हो गया और उनका मन बिल्कुल हल्का हो गया। मन में जो समस्या परेशान कर रहे थे, उनके प्रति जिज्ञासा शांत हो गया। किसान ने अपनी आंखें बंद कर ली और आनंद का अनुभव करने लगा। किसान को समझ में आ गया कि अब वह क्या गलती कर रहा है और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि महात्मा बुद्ध की इस कहानी माध्यम से आपके जीवन की कई समस्या समाप्त हो जाएंगी या कुछ समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। दोस्तों, ये सारी बात पसंद आई हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर